हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम जो बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट होगा उसका सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9 का। ओके बच्चों, सॉरी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का जो सेकंड एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का क्लास 9 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपके लिए। निम्नलिखित में से किसने महिला एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया था? ओके, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ओलम दे गेजो ने किया था बच्चों। तो जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश के मामले में कहने के लिए विकल्प होते हुए भी असफल में वहां के जनता के पास चुनाव के दूसरा विकल्प न था? तो ये किस में था बच्चों? आपने पढ़ा होगा मैक्सिको। तो इसका आंसर है मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट। शहर में के क्षेत्रों में के मामले में एक सामान्य परिघटना बन गई है। देखो, शहर के बच्चे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं मगर बेरोजगार होते हैं, तो ये आंसर होगा बच्चों शिक्षित बेरोजगार। ओके, नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन बच्चों, इसको अरेंज करना है हमें कि पहले कौन सा हुआ था। ओके, तो पहला हुआ था बच्चों, ये घटना हुआ था वास्तविक किले का पर हमला। फिर हुआ था तृतीय स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। और फिर उसके बाद हुआ था हमारा देहात में किसानों का विद्रोह। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं डी होगा आंसर। जिस बच्चे ने डी किया होगा बिल्कुल ठीक है, होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की कमी नहीं है? इसमें से कौन से कथन में लोकतंत्र की कमी नहीं है, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देख सकते हो आप कि इसमें नेता बदलते रहते हैं, ये तो लोकतंत्र को दिखाता है बच्चों। और डायरेक्टली हम देख सकते हैं यह राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, तो ये गलत है। और इसमें सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। ओके, तो ये हो सकता है, सॉरी ये सही है और ये गलत है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जिस बच्चे ने सी किया होगा बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी के विषय में सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है बेरोजगारी के लिए, हमें ये बताना बच्चों। तो बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में कमी आती है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा बच्चों, आगे हमें देखने की जरूरत है। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं होता? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप देख सकते हो उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। मरुस्थल में बालू के डिपे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीप पठार अवसादी सेल से बना हुआ है, ये भी बात ठीक है। द्वीप जो होता है, अगर ये लिखा होता है कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसे द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे परवाल लिखा होता है, ये गलत है। एक पर्टिकुलर आइलैंड में परवाल होता है, तो ये गलत है। तो ये हमारा आंसर सही है। जिसने डी लगाया होगा वो बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, ये हमारे पास विकल्प है। निरक्षरता स्तर की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल की कमी। ओके, तो ये चारों में से हमें देखना है कि इसमें से सही विकल्प कौन से है बच्चों। सामाजिक के हिसाब से सारे ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा डी। जिसने डी किया होगा बिल्कुल ठीक है। 9वां, अभिकथन और कारण का है, जिसको दोनों आता हुआ सही से कर पाएगा बच्चों। तो 9वें का आंसर देखते हैं हम। समाजवादी निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो अब हमें मालूम चल गया कि अभिकथन गलत है, तो आंसर क्या होगा ए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो ये किसका काम होता है बच्चों? तो ये काम होता है लोकसभा के स्पीकर का काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सभी विकल्प का चयन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य में देश तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म किया जाएगा। तो ये 2030 का फोकस किया गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको दे रखा है ये छत्तीसगढ़ में बहती है, तो छत्तीसगढ़ में एक ही नदी बहती है, बड़ी नदी, इतनी लंबाई है, वो महानदी है। ओके, तो इसे देख के हमें मालूम चल गया और कुछ देखने की जरूरत नहीं बच्चों। नेक्स्ट,
वाइमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूहों को पहचान करके सही विकल्प को चयन कीजिए। ओके, तो ये हमें देखा रेडिकल, समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक, ये तो था। रेडिकल और समाजवादी तो था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ये दोनों नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14, आपको दोनों ही आता होगा तो सही कर पाओगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। नए संविधान के निर्माण में श्वेत और अश्वेत नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया जाता है, और ये हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, तो ये दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमें दे रखा है निम्न खाद्य असुरक्षित वर्गों का पहचान करके सही विकल्प का पहचान करना है। पारंपरिक दस्तकार, अपना छोटा मोटा काम करने वाले लोग, भूमिहीन जो नगण्य भूमि के निर्भर है, और निश्चित भिखारी। ओके, तो इसमें कौन सा आ जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, सारे आ जाएंगे डी। निम्न से कौन भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो H.C. मुखर्जी था। ओके, 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, हमें दोनों कथन दिया हुआ है, देखना है कि किसमें से कौन सा सही है गलत है। ओके, प्रायद्वीप भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, सही बात है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ तापमान में प्रभाव में न के बराबर परिवर्तित होता है, ये भी बात ठीक है बच्चों। 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 18, ये भी कथन पे, ये दो कथन दे रखे हैं हमें। इसमें क्या है, लोकसभा चुनाव में जो कोई व्यक्ति मतदाता है वही उम्मीदवार होता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। 25 साल उम्र होता है लोकसभा के चुनाव लड़ने का। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है बच्चों, तो बी हो जाएगा आंसर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओके, वाइवर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई थी। संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान परिपालित किया गया था। राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। अब इसमें से हमें बताना है सही कौन सा है, किसका दिखा रहा है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात वाइमर रिपब्लिक आ गया, तो ये किसको दिखा रहा है बच्चों? जर्मनी को दिखा रहा है। ओके, तो आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये मैच करना है आपको। एक बताता हूँ मैं, एक ही सारा आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 2013 में लाया गया था। आपको देखना चौथे का दूसरा कहाँ पे है, तो चौथे का दूसरा बच्चों एक ही में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और कोई देखने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, हो गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपके 10th क्लास में जरूर हेल्प मिलेगा इससे। धन्यवाद बच्चों।